गाजीपुर जिले ने 4 सांसद दिए और 2 महामहिम दिए राज्यपाल। अब सोच लीजिए कि ऐसे जिले में आकर आपको गर्व होना चाहिए कि शर्म होना चाहिए। तस्करी तो बंद हो गई, लेकिन मानव तस्करी स्टार्ट हो गई है। और मानव तस्करी का मूल कारण जो है कि सिर्फ एसआई कोतवाल और रोहन पी। जब 2 बच्चे चले उससे बड़ा कोई चीज देखोगे? इससे बुरा दिन तो कभी नहीं देख सकते हैं। पांडे पार्क में जहां पर आज 84 दिनों से एक पूरा परिवार जो है पूरी तरीके से पीड़ित है, उसके 2 लाल गायब हैं और उसका अभी तक कोई पता नहीं है। हालांकि जब बहुत यहाँ पर 15-16 दिन हो गया यहाँ पर बैठे हैं धरने पर, अब इस आस में कि इनका कुछ अब हो जाएगा, कुछ इनका सुनवाई होगा जिले पे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। अभी भी ये लोग ऐसे ही धरने पर बैठे हैं। और कल अभी गाजीपुर पुलिस के द्वारा ट्वीट किया गया, पुलिस अधिकारियों के द्वारा कल अब ट्वीट किया जाता है कि इन 2 बच्चों को ढूंढा जाए और ये लाचार बेबस पिता और पीछे उनकी माँ, उन दोनों बच्चों की माँ बैठी हैं और इस आस में बैठी हैं कि इनके साथ न्याय होगा और इनके दोनों बच्चों को ढूंढ लिया जाएगा। लेकिन सोच लीजिए ये गाजीपुर जिला है और गाजीपुर जिले ने 4 सांसद दिए और 2 महामहिम दिए राज्यपाल। अब सोच लीजिए कि ऐसे जिले में आकर आपको गर्व होना चाहिए कि शर्म होना चाहिए। आप लोग समझिएगा और सोचिएगा। और देखिए ये पीड़ित परिवार है जिनके दोनों बच्चे गायब हैं 80 दिनों से। और ये देखिए ये माँ है जो माँ अपने 2 बेटों को खोकर कैसे वो जी रही है 80 दिनों से, आप लोग सोच सकते हैं। इन लोगों को अन्न का एक दाना भी अंदर नहीं जाता होगा, गले के अंदर नहीं निकल पाते होंगे। ये लोग कैसे खाते होंगे, कैसे रहते होंगे, भगवान जाने। और 14-15 दिनों से धरने पर बैठे हैं इसी सरजू पांडे पार्क में। देख लीजिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के चरणों में ये माता पिता इस आस में बैठे हैं कि हमारा कोई सुनेगा, जिले के जिम्मेदार लोग हमारी बातों को सुनेंगे और संज्ञान में लेंगे। कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले अरुण सिंह करके हैं एक नेता, कद्दावर नेता कहे जाते हैं गाजीपुर जिले के और समाज सेवी हैं। वो आए जब यहाँ पर उनको पता चला तो आए, तो यहाँ पर चिल्लाए, तो जाके एडीएम साहब आए थे और इनसे क्या बातें हुई वो हम जानने का प्रयास करेंगे। एडीएम साहब आए थे यहाँ पे? हाँ, एडीएम साहब आए थे और वो कह रहे हैं कि अभी तो हम कल जान रहे हैं इस स्थिति को। ये तो बहुत जो है कि संगीन मामला है। अरे हम जो है कि आज तक तो ये समझते थे कि जिले पर जो है कि जितने अधिकारीगण हैं वो सम्मानित योग्य हैं। मैं उनका बंधन जो है कि हमेशा करता रहा और तब तक करता रहा था जो है कि तब तक जो है कि हमको ये पता था कि सिर्फ हमारे साथ गद्दारी कोतवाल किया है, गद्दारी एसआई किया है। एसपी साहब को कुछ पता नहीं है। हम बार बार एसपी साहब के यहाँ जो है कि नामजद अपना जो है कि बच्चों का जो है कि वो दे रहे हैं कि फला हमारे बच्चों को उठाए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो है कि समय गुजरता गया और जो है कि अभी कल परसों में जो है कि 26 तारीख में एसपी साहब जो है कि 82 दिन गुजर गया जो है कि हमारे बच्चों को जो है कि अपहरण हुए और जो है कि दे रहे हैं हर थाने में कि इनके जो है कि बच्चे लापता हैं। अभी कल से हर थाने को सूचित किया है कि हमारा पुत्र जो है कि गायब है, गुमशुदा है। जबकि आज जो है कि 40 दिन होने को है। हमने जो है कि नामजद लिख करके दिया है हर पत्रक में जो है कि यहाँ से जो है कि मुख्यमंत्री तक दिया है कि फला लोग हमारे बच्चे को उठाए हैं। तो इनको हम किस भाव से जो है कि प्रेरित करें? तो इसलिए जो है कि इनका नाम हम जो है कि मानव तस्कर रखते हैं, क्योंकि जो है कि जोगी बाबा तो गौ तस्करी बंद करा दी, लेकिन जो है कि इस उत्तर प्रदेश के मंदिर रूपी जो है कि गाजीपुर में गौ तस्करी तो बंद हो गई, लेकिन मानव तस्करी स्टार्ट हो गई है। और मानव तस्करी का मूल कारण जो है कि सिर्फ एसआई कोतवाल और रोहन पी बोत्रे हैं। आज तक 16 दिन में जो है कि एसपी साहब कभी नहीं हमारी जो है कि संज्ञान लिए और नहीं तो अब जगह हैं और हर थाने में जो है कि गुमशुदगी का शब्द लिखा रहे हैं। जबकि जो है कि इनको हमने लिखित तौर पर दिया है कि शिव कुमार और विजयी निवासी बड़का बलुआ थाना नौरहरा से हमारे बच्चों को जो है कि स्कूल जाते समय रास्ते से जो है कि उठा लिए हैं लोग।
देखिए नामजद एफआईआर करा रहे थे लेकिन वो एफआईआर हुआ ही नहीं आपका, यही है ना कहना? मतलब एफआईआर नहीं हुआ है, नामजद जो आपने दिया था। नामजद चढ़ना चाहिए ना। पहले अज्ञात में भी उस समय संतोष कुमार एसआई थे। हमने कहा कि सर जो है कि शंका है हमको, जिस पर हम शंका में नहीं लिखा सकते हैं, क्योंकि शायद जो है कि हमारी शंका से किसी को पीड़ा होवे, हम अपनी पीड़ा झेल सकते हैं। लेकिन ईश्वर की इच्छा बनी कि 20 तारीख 8वें महीना में 9:33 पर हमारे ही भांजे से जो है कि अपराधी विजयी प्रजापति कहता है कि हमको पता है कि इसके बच्चे कहाँ हैं। इसकी तहरीर मैं बार बार जो है कि एसपी कोतवाली में दे रहा हूँ, लेकिन अंधे बहरे जो है कि एसपी कोतवाल सुनने को जो है कि सक्षम नहीं है। इसलिए हमारे जो है कि नज़र में ये पूरी तरह से मानव तस्करी में लगे हुए हैं। ये अरुण कुमार सिंह जो है कि आए थे नेताजी, तो एडीएम साहब आए, कहे कि अरे ये तो आप पहली बार जान रहे हैं, ये बहुत संगीन मामला है, इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। तो कार्रवाई क्या हुई है, वही गुमशुदा वाला जो है कि स्टार्ट हो गया है। और इसके बावजूद जो है कि अब हम आप अभी कब तक यहाँ पर धरने पर बैठे रहेंगे? जब आपका हो गया, संज्ञान में चला गया है, तो अब कब तक बैठना है यहाँ पर धरने पर, क्या करना? तो जो है कि एक ही चीज़ बचा हुआ है कि अब 2 अक्टूबर को जो है कि आत्मदाह का कार्य करना है। फिर इसके बाद जो है कि जो कोतवाल एसआई हमारे लिए जो है कि हमारे बच्चों के लिए काल बन चुके हैं, अधर्मी अन्यायी चांडाल बन चुके हैं, हमारे आत्मदाह के बाद उनको यह धन सुपुर्द कर दिया जाए, हमारे जो भी संपत्ति है। और ये जो है कि एसपी साहब भी इसमें पूरी तरह से जुड़ चुके हैं। हम कल से समझे हैं, कल से हमने समझ लिया कि एसपी साहब भी इसमें जुड़े हुए हैं, इस अपराध में जुड़े हुए हैं। नहीं तो हम बार बार चिल्ला रहे हैं, नामजद रोहे की दे रहे हैं, लेकिन एसपी साहब सुनने वाले नहीं हैं। क्या बोले थे वो? जी मेरे से नहीं बात हुई, उन्हीं इनसे बात हुई। अब इन्हीं को संगीना दिए हैं जी। तो क्या लगा था? तो उस दिन बोल रही थी आपकी नहीं लग रहा है कि अब कुछ हो जाएगा, लेकिन अब क्या समझ में आ रहा है? अभी तो हमको कुछ ही समझ में नहीं आ रहा है जी। देखिए परेशान है ये, और बैठी हैं और इस आस में बैठी हैं कि कुछ हो जाएगा, लेकिन अब क्या होता है वो तो देखने वाली बात होगी। आइए यहाँ पर कुछ लोग और भी हैं, जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है तो लोग आ रहे हैं, इनका साथ दे रहे हैं, इनका सहयोग दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? बोधा जायसवाल, समाज सेवी। मैं समाज के हित के लिए, गरीबों के हक के लिए लड़ता हूँ, कई वर्षों से लड़ता चला आ रहा हूँ। 4 सितंबर को हमसे मिले, अपनी बातों को कहे कि हम अनशन में बैठे थे, हमको कोतवाल ले जाकर थाने में बंद कर दिए, हमको ताड़ना देने लगे कि अनशन में बैठे को तो ये कर देंगे, ये कर देंगे। हम कह रही है हम लोगों की स्वतंत्रता कैसे कोई छीन लेगा, जो संविधान में लिखा गया है। हमने पत्र लिख के दिया, इनका साथ देने के दिया। 13 तारीख से लगातार 1 दिन 2 दिन नहीं आ रहा हूँ, लगातार इनका समर्थन कर रहा हूँ। मेरी एक ही चीज़ नहीं समझ में आ रही है, सरकार के अधिकारी साल भर 2 साल की गड़े मुर्दे को खुदवा करके उसका पोस्टमार्टम करवाती है कि जहर दिया गया है कि क्या दिया गया है। लेकिन जब कॉल डिटेल बताया जा रहा है कि 20 अगस्त 2022 को 9:33 पर कॉल रिकॉर्ड जो अपराधी जिसको बता रहे हैं, यदि आप उसका कॉल डिटेल निकाल कर इनको सुना दें, जैसे ब्रजेश और विजय से बात हुई है, यदि वो कह रहा है अपराधी कि इनके बच्चे कहाँ हैं, मैं जान रहा हूँ, ये बच्चे को मोबाइल के लिए मारे डांटे हैं, तो बच्चा बतावे कहाँ है वो, और नहीं यदि बोल रहा है तो उसे बरी किया जाए, वो अपराधी नहीं है। यदि कॉल डिटेल मिल रहा है तो ये मजाक करने वाली बात नहीं है। हमारे मोबाइल पर जिनको ये नामित कर रहे हैं वो फ़ोन करके हमको धमकी दे रहा है कि आप धरने बैठो तो ठीक नहीं पड़ेगा, देख लेंगे। इनको बोल रहा है कि धरने बैठे तो ठीक है। अब क्या देखोगे, जब 2 बच्चे चले उससे बड़ा कोई चीज़ देखोगे? इससे बुरा दिन तो कभी नहीं देख सकते हैं। बोलिए इससे बुरा दिन होगा जिसके 14 साल 16 साल के बच्चे गायब हो जाए। मैं 3 दिन तक खाना नहीं खाया, जब सुना इतना दर्द हुआ। जो बच्चा पैदा किया, जिसके पास है उसको दर्द मालूम होगा। मैं इतना पीड़ित था। उसके बाद इस मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, इसे क्यों नहीं बुला करके जांच कर रहे हैं? मुझको कह रहे हैं कि आप एप्लीकेशन दो, ये करो तो मुझे मुकदमा फंसाना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जो मेरे पास रिकॉर्डिंग है सुनिए, क्यों धमकी दे रहा है? उसे बुलाइए, आप अधिकारी हैं, आप किसी को बुला सकते हैं। हम नहीं जाके बुला के हम मार नहीं करेंगे, कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ कुछ नहीं कार्य हो रहा है। सबसे बड़ा दुख तो हुआ कल, जब अरुण सिंह जी आए, उनकी घंटी बजाए, कोतवाल की घंटी नहीं उठी, किसी अधिकारी घंटी ने डीएम को उठ बोला है,
तो जो एडीएम साहब आए इनको पत्रक देने के लिए बुलाए उनको, तो एडीएम साहब कह रहे मुझे मालूम ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ 21 तारीख को इन्होंने पत्रक दिया पति पत्नी के साथ डीएम महोदया को। सारे न्यूज में आया था कि डीएम साहब की घंटी बजी, पहली घंटी बजी जिले में, उन्होंने कोतवाल महोदय को घंटी बजाई। ये क्या हो रहा है जिले में, क्यों नहीं बच्चे मिल रहे हैं? उन्होंने 2 दिन का समय दिया, आज 8 दिन 9 दिन हो गया, लेकिन कोई चीज़ नहीं हुआ। तो कहने का ये मतलब है घंटी बजी, तो जब अरुण जी आए तो घंटी बजी, तो अब वो अधिकारी के सामने पत्रक दे रहे हैं, करे मुझे कुछ मालूम है नहीं। यहीं पर हम लोग बैठे हैं 16 दिन से, उनको क्या लग रहा है अब? जब यहाँ पर बैठे हैं, ये धरना स्थल है, यहाँ पर जब बैठे हैं, यहीं पर तहसीलदार महोदय हैं, एसडीएम साहिबा हैं, डीएम महोदया हैं, एसपी साहब हैं, जब नहीं यहाँ की खबर ले पाए तो जिले की खबर कैसे लेंगे? यदि गलत कर रहा हूँ तो कोई बताइए। ये जब इनकी पीड़ा को सुनेगा, कोई सुनेगा तब न मालूम। तो हम कह रहे हैं दोनों कॉल मिलावें, उसके बाद कार्रवाई करें कि तो उसे जेल भेजें, और नहीं तो बच्चे कहाँ हैं, जिंदा हैं कि मुर्दा, उन्हें खोज के दें। यदि ये दोषी है, वास्तव में भी मार सकते हैं, मैं कह रहा हूँ, ये जांच का विषय है। यदि ये अपराधी हैं, वो बच्चे बतावे कि कहाँ हैं, इनको जेल भेजा जाए, लेकिन न्याय हो, ताकि सभी अभिभावक, गाजीपुर जनपद के बच्चों के अभिभावक पीड़ित हैं, भले कोई कार्य कर रहे हैं, उनका ध्यान बच्चों पर है, तब 4 बजे 2 बजे घंटी बजे कि बच्चा आया कि नहीं आया। कितने लोग तो अपने साथ में लेके जा रहे हैं, साथ में लेके आ रहे हैं। सोच लीजिए, अपने बच्चे को अगर कोई दूसरा अगर एक थप्पड़ भी मार देता है तो उसके अंदर आग लग जाती है, और जिसका बच्चा एक 14 साल का और एक 16 साल का बच्चा स्कूल जाते वक्त गायब हो जाता है, और 80 दिन 82 दिन हो जाते हैं, 84 दिन हो जाते हैं, और उनका पता तक नहीं चलता है, और 16 दिनों से ये धरने पर बैठे हैं, और ये इस आस में है कि हमारे साथ न्याय होगा। उन बच्चों को ढूंढेगी पुलिस, जिले के पुलिस प्रशासन उन्हें ढूंढ कर लेकर आएगी, लेकिन कहीं न कहीं अभी तक कुछ भी हुआ नहीं है इनके साथ। बच्चे अब किसको दोषी मानते हैं ये बताइए? अरे मैं कह रहा हूँ, जिसे मैं बता रहा हूँ उससे आप बुलवाइए यही धरना, आप मत अपने आप बुलवाइए, कॉल डिटेल लेके आइए, इनको सुना दीजिए, हमको सुना दीजिए, क्या बोले हैं नहीं बोले हैं, निर्णय साफ हो जाएगा। जब कुछ नहीं रहता तो अलग बात होती, जब सब कुछ है। मैं कह रहा हूँ कि बच्चे देश के भविष्य हैं, भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ऐसा हमने नहीं देखा था। कहने मतलब कि हर अपराध एक खोज ले रहे हैं, कोई चीज़ हो रहा है 3 दिन में खुलासा हो जा रहा है, चलिए ये 84 दिन में क्यों नहीं खुलासा हो रहा? 83 दिन में ये हर थाने पर चस्पा करवा रहे हैं। जबकि मेरे कहने का मतलब है कि जब इन्होंने 8 तारीख को इनकी घटना घटी, 8 को इन्होंने एक सूचना दिया, 9 को FIR हुआ, तो 9 तारीख को ही 10 तारीख को सब थाने पर चस्पा हो जाना चाहिए कि इस रंग का बच्चा, इस कद का बच्चा, इस ढंग का बच्चा, इस नक्शे का बच्चा, कहीं वो तो सूचित करे इस थाना पर, चाहे मोबाइल नंबर पे। 84 दिन बाद जगी रही है, वो भी घंटी बजी उनकी अरुण सिंह की जी तब। तो बताइए कितने अरुण सिंह आएंगे? मैं सभी पार्टियों से, कोई पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, सबके पास बच्चे हैं, बच्चों की लड़ाई है, ये भविष्य की लड़ाई है। कल वो बच्चे प्रधानमंत्री बन सकते हैं, डीएम बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। जब हमारा भविष्य रहेगा तो बनेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो हम दिखाने का प्रयास करते रहेंगे, लेकिन अब जो है 84 दिन हो गए हैं, अभी तक न्याय नहीं हुआ है। ये पोस्टर लगा के ये लोग रोज बैठते हैं यहीं पर, और ये कोई ऐसी जगह नहीं है, यही बगल में जिला अधिकारी कार्यालय और जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभी है, और इन्हीं अगल बगल बहुत जिम्मेदार लोग आते होंगे जाते होंगे, लेकिन किसी को भी किसी के कानों पर जू तक नहीं रेंगता है कि वो आए और इनकी मदद करे। चलिए, तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।